नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम ब्रेकिंग सिस्टम के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर यह काम कर सकता है? तो मैकेनिकल ब्रेक होती है। अगर एक पहिए की ब्रेक खराब हो गई तो अन्य पर काम कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स। तो ब्रेक ड्रम भी होते हैं, ब्रेक शू भी होते हैं, ब्रेक लाइनिंग भी होते हैं। तो उपरोक्त सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डिस्क ब्रेक में क्या क्या होता है? तो डिस्क ब्रेक में डिस्क, कैलिपर, फ्रिक्शन पैड, उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क ब्रेक में कितने फ्रिक्शन पैड होते हैं? तो डिस्क ब्रेक में 2 फ्रिक्शन पैड होते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है? तो कैलिपर के द्वारा होता है। छठा क्वेश्चन है कि पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है? तो एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, वाहन पार्किंग केस में किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? तो हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का संबंध पिछले टायरों से होता है। नेक्स्ट है, वैक्यूम सर्वो सिस्टम का कौन सा भाग है? तो वैक्यूम सर्वो सिस्टम का एग्जॉस्टर होता है, ब्रेक वैक्यूम सर्वो होते हैं, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस ब्रेक सिस्टम में छोटी मोटी घिसावट स्वयं एडजस्ट होती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में। नेक्स्ट है, मास्टर सिलेंडर में मुख्यतः कितने द्रव चैम्बर होते हैं? तो 2 द्रव चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, पिस्टन मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में चलता है? तो कंप्रेशन चैम्बर में चलता है। नेक्स्ट है, फ्लूइड मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में रहता है? तो फ्लूइड रिजर्वायर में रहता है। नेक्स्ट है, टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं? तो 2 पिस्टन होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है? 0.4 होता है। नेक्स्ट है, ब्रेक लाइनिंग कितना तापक्रम सहन कर सकता है? तो 450 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कारों में सामान्यतः किस प्रकार के ब्रेक प्रयोग किए जाते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रयोग किए जाते हैं और बड़ी गाड़ियों में एयर असिस्टिव ब्रेक। नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल व 2 पहिया वाहन में किस प्रकार का ब्रेक इस्तेमाल होता है? तो मैकेनिकल ब्रेक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक कारों में किस प्रकार का ब्रेक प्रयोग होता है? तो इंटरनल एक्सपेंडिंग डिस्क ब्रेक, शू एक्सपेंडिंग। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन पार्किंग केस में किस ब्रेक का इस्तेमाल होता है? इमरजेंसी ब्रेक, एंड ब्रेक। उपरोक्त ए और बी दोनों मैकेनिकल ब्रेक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमरजेंसी ब्रेक और एंड ब्रेक। नेक्स्ट है, मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनसेटिंग ब्रेक। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक में किस फ्लूइड का इस्तेमाल होता है? तो ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, किस ब्रेक में मास्टर सिलेंडर का प्रयोग होता है? तो मास्टर सिलेंडर होता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एयर ब्रेक में कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो मास्टर सिलेंडर का कार्य होता है ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाना। नेक्स्ट है, क्या परेशानी होने से एयर ब्लीडिंग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है तब एयर ब्लीडिंग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वो ब्रेक का भाग। तो सर्वो ब्रेक का भाग है बूस्टर। आगे निम्न में से ब्रेक का दोष क्या है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ब्रेक कम लगते हैं, ब्रेक लगे रह जाते हैं, ब्रेक लगने पर आवाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक में दोष का मुख्य कारण होता है? तो ब्रेक शू लाइनिंग घिसी हो, ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई हो, ब्रेक पैडल फ्री प्ले अधिक हो। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है ब्रेक में आवाज होने का निम्न कारण होता है। तो ब्रेक प्लेट टेढ़ी हो, ब्रेक ड्रम खराब हो, ब्रेक शू टेढ़ा हो, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक गाड़ियों में डिस्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक का लगा रह जाना क्या कहलाता है। तो ब्रेक का लगा रह जाना ब्रेक ग्रेविंग कहा जाता है। नेक्स्ट है टंडम मास्टर सिलेंडर में पिस्टन की संख्या कितनी होती है। तो टंडम मास्टर सिलेंडर में 2 पिस्टनों की संख्या होती है। ब्रेकों की दक्षता कितनी होनी चाहिए। तो ब्रेकों की जो दक्षता होनी चाहिए वो 50 से 80%, या आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि 80 दिया होगा तो 80 भी सही है, 80 तक होती है, 50 से 80 तक। नेक्स्ट है कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहाँ स्थानांतरित होता है। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का भार अगले पहियों पर स्थानांतरित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क ब्रेक में किसके द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। तो कैलिपर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लेडिंग द्वारा ब्रेक सिस्टम में क्या निकालते हैं। तो ब्लेडिंग में हवा को निकाला जाता है। नेक्स्ट है एयर ब्रेक किस में प्रयोग किया जाता है। तो एयर ब्रेक करते हैं ट्रकों में और रेलगाड़ियों में। नेक्स्ट है ब्रेक लाइनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है। तो एस्बेस्टस की बनी होती है ब्रेक लाइनिंग। नेक्स्ट है निम्न में से मैकेनिकल ब्रेक का भाग कौन सा है। तो ये सभी है, ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम, फलक्रम। फलक्रम क्या होता है कमेंट करके बताना। आगे है कि एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर भी काम कर सकता है। यह कथन किस ब्रेक से सही है। तो मैकेनिकल ब्रेक। नेक्स्ट है तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं है, यह किस ब्रेक पर लागू होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडरों तक किसके द्वारा भेजा जाता है। तो मास्टर सिलेंडर के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है किसके बीच में व्हील सिलेंडर को फिट किया जाता है। तो ब्रेक शू के बीच में फिट किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक ड्रम में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक शू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है। तो अगले वो पिछले पहियों में किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है ब्रेक पैडल क्यों एडजस्ट किया जाता है। तो कम शक्ति लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम स्टीम इंजन का प्रयोग की जाती है। तो निर्वात प्रणाली, वैक्यूम ब्रेक प्रणाली। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव है। तो ब्रेक नहीं लगते। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किए जाने वाला ऑयल है। तो ब्रेक ऑयल। नेक्स्ट है कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा है। तो मैकेनिकल ब्रेक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेक में केम ऑपरेट होता है। तो पैडल से होता है। नेक्स्ट है एयर ब्लेडर लगा होता है। तो एयर ब्लेडर लगा होता है सिलेंडर व्हील सिलेंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एयर ब्लेडिंग। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू ऑपरेट होता है केम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ब्रेक में प्राय होता है। तो हैंड ब्रेक में मैकेनिकल ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक लगता है। तो ब्रेक लगता है घर्षण के कारण, घर्षण होता था वो ब्रेक लगता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम दूरी पर रोकने के लिए कौन सा ब्रेक प्रयोग होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईपास पोर्ट और इनलेट या फीड पोर्ट में से सही कथन कौन सा है। तो इनलेट पोर्ट बड़ा होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है। तो एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है डीजल इंजनों में। नेक्स्ट है हैंड ब्रेक प्राय लगे होते हैं। तो हैंड ब्रेक लगे होते हैं पिछले व्हील में, रियर व्हील में। नेक्स्ट है इनमें से
कौन इमरजेंसी ब्रेक है? तो हैंड ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक है। नेक्स्ट है वैक्यूम बूस्टर का क्या काम है? तो वैक्यूम बूस्टर का काम है कि ड्राइवर के एफर्ट को कम करना। नेक्स्ट है वैक्यूम सर्वो ब्रेक में वैक्यूम उत्पन्न होता है तो सक्शन स्ट्रोक में होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम का रखरखाव खर्च सबसे कम होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का। नेक्स्ट है कि सबसे कम दूरी में रोकने के लिए कौन सा ब्रेक प्रयोग होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक लाइनर लगा होता है तो कहाँ लगा होता है ब्रेक लाइनर? ब्रेक शू में। नेक्स्ट है एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड लगे होते हैं? तो 2 लगे होते हैं। ब्रेक प्ले होना चाहिए, न ज्यादा न कम। नेक्स्ट है फ्री प्ले होना चाहिए, तो फ्री प्ले 6 mm से लेके 12 mm तक, 6 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट है जब ब्रेक लगाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बदलती है, तो गतिज ऊर्जा बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट है टंडम मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस एक दूसरे से होते हैं तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है टंडम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग करने का मुख्य कारण है क्या है? तो सुरक्षा। नेक्स्ट है टंडम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक न लगने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूसरा काम करना नहीं बंद करता। नेक्स्ट है कि ब्रेक बूस्टर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर में अंतर। नेक्स्ट है कि एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS में EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि पिछले पहियों को स्लिप होने से बचाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ट्रैक्शनल कंट्रोल सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो इसमें है कि व्हील स्पिनिंग को रोकना, प्रिवेंट व्हील स्पिनिंग। अगला क्वेश्चन है कि EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइवर को कैसे पता चलता है? तो पार्किंग लैंप का चमकना। ऑप्शन नंबर 6 का सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस से व्हील की गति स्पिन को सेंसर होता है? तो ECU। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G सेंसर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वाहन की मंदी दर को मापने। नेक्स्ट है कि समायोजन करते समय ब्रेक पैडल फ्री प्ले रेंज की अनुमति क्या है? तो 6 mm से लेके 12 mm तक। अगला क्वेश्चन है सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर में नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ फिट होता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व होता है फिट पिस्टन हेड पर। अगला क्वेश्चन है ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक प्रोपोर्शनेटिंग वाल्व का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि बैलेंसिंग ब्रेक देना, प्रोवाइड बैलेंस्ड ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम असिस्टिव ब्रेक पावर ब्रेक में X के द्वारा जो दर्शा रहा है वो क्या चीज है? तो वैक्यूम कंट्रोल वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम है? तो जो चित्र में दिखा रहे हैं वो किस प्रकार का ब्रेक है? तो ये एयर असिस्टिव ब्रेक है। अगला क्वेश्चन है कि जो X के द्वारा दर्शाया गया भाग है इस भाग का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है स्पेशल टाइप कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर C है इसका सही। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में निर्धारित ब्रेक पैडल ट्रेवल कितना है? तो 7 से लेके 12 mm तक। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए एयर ब्रेकर प्रयोग किए जाने वाला भाग, तो इसका है ब्रेक वाल्व। जो चित्र में ब्रेक दिखा रही है ये है डिस्क ब्रेक। इस प्रकार की होती है ड्रम ब्रेक, जिसके जो ब्रेक शू है वो अंदर की तरफ होते हैं।
नेक्स्ट है कि एयर ब्रेक सिस्टम को कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है, तो ब्रेक वाल्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में किस प्रकार का मास्टर सिलेंडर दिया है, तो ये किस प्रकार का मास्टर सिलेंडर है, तो ये है सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर।